नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 14 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86 के बारे में। यह वर्कशीट अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से ली गई है और इसमें हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह वर्कशीट हमें क्या जानकारी देती है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की 14 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86 का अध्ययन वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही हैं, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही हैं। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। विश्वीकरण। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही विश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेश निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। उदाहरण, भारत में टाटा का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। तो प्यारे बच्चों, विश्वीकरण के बारे में यह वर्कशीट थी आज की, जिसमें हमने बहुराष्ट्रीय कंपनी और विश्वीकरण के अर्थ का अध्ययन किया। अब इस वर्कशीट में जो 2 सवाल दिए गए हैं उनका जवाब हमें जानना है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब हम कैसे देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि विश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि विश्वीकरण से अभिप्राय है एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त आदान प्रदान होना। इसमें वस्तुओं, इंसानों तथा व्यापार को शामिल किया जा सकता है। अर्थात विश्वीकरण का मतलब यह है कि एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ बिना बाधा के, बिना किसी रोक टोक के व्यापार हो सके। एक देश में बनाई जाने वाली वस्तुओं को दूसरे देशों में बेचा जा सके और जिन स्थानों पर किसी वस्तु की कमी है वह वस्तु दूसरे देशों से मंगाई जा सके। इसके लिए अगर विचार कोई है तो एक देश से दूसरे देशों में कंप्यूटर और गूगल के माध्यम से उसे बेचा जा सकता है। और काम करने के लिए लोग बिना किसी बाधा के, पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए बिना रोक टोक एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम विश्वीकरण कहते हैं। अगला सवाल है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार भिन्न है या अलग है। और इसके जवाब को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अन्य कंपनियों के विपरीत बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर एक से अधिक देशों का स्वामित्व तथा नियंत्रण होता है तथा ये उन स्थानों पर अपनी इकाई स्थापित करती हैं जहां सस्ता श्रम तथा कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। अर्थात जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना की जाती है तो इसमें विभिन्न देशों के शेयर्स होते हैं और आमतौर पर ये कंपनियां उन स्थानों पर अपनी यूनिट्स स्थापित करती हैं जहां उनको काम करने के लिए अच्छे मजदूर या कहें कि लेबर और कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके, वस्तु को बनाने की लागत कम आए और उसे ऊंचे दाम पर बेचकर जो है लाभ अधिक कमाया जा सके। तो इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां लोकल कंपनियों से अलग होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 86 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।